राधे राधे भाई सभी को। जैसा कि आज मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि फ़िज़िक्स का एक टॉपिक है ना। फ़िज़िक्स स्टार्ट की है तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे। देखो दोस्तों, जब भौतिक विज्ञान की यानी फ़िज़िक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि सर फ़िज़िक्स कहते किसे हैं। देखो दोस्तों, जब द्रव्य बोले तो पदार्थ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर। जब द्रव्य और ऊर्जा, ऊर्जा, इन दोनों के अंतर संबंध को क्या बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं। द्रव्य को, पदार्थ को मैं केमिस्ट्री की क्लास में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें वजन होता हो, जिसमें भार होता हो और जो स्थान घेरती हो, क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है ना। अब देखो दोस्तों, भौतिक विज्ञान को समझने के लिए भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी, इनको समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरी फिजिक्स इन्हीं पर बेस होती है ना। फिजिकल क्वांटिटी कहते किसे हैं, जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, चाल, वेग, त्वरण, है ना। ये सभी क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक उसका परिमाण इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, और दूसरा होता है मात्रक को क्या बोलते हैं, यूनिट। ये दो चीज़ें ही किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं कि भाई ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपलों के माध्यम से समझाऊँ कि जैसे कि मैंने ये 50 लिखा। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई ये क्या है, तो आप बताओगे यार ये तो ये गिनती है, काउंटिंग है ना। यदि मैंने इसके पीछे केजी लगा दिया तो ये क्या है, तो आपको स्वाभाविक से पता लग जाएगा यार आप वजन की बात कर रहे हो, ये किसी द्रव्यमान की बात कर रहे हो, है ना। तो इसमें 50 क्या है, 50 है परिमाण, इसकी मात्रा, इसका मैग्नीट्यूड, और केजी है इसकी यूनिट। और जब परिमाण और यूनिट यानी जब मैग्नीट्यूड और यूनिट को दोनों को मिला देते हैं तो क्या निकल के आता है अपने पास फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है। बात आई समझ में। द्रव्यमान क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा 10। अब मैं आपसे पूछूँ ये क्या है, तो आप बोलोगे ये तो काउंटिंग है। यदि इसके पीछे मैंने लगा दिया सेकंड, तो ये क्या है, परिमाण, और ये क्या है, यूनिट। 10 सेकंड ये क्या है, समय। तो समय क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी भी भौतिक राशि को डिफाइन करने के लिए उसके लिए परिमाण और मात्रक, ये दो तो कंपलसरी ही है, ये दोनों तो होने ही चाहिए, तभी आप किसी भी भौतिक राशि को पहचान सकते हो। बात आई समझ में। इसके बाद देखो, इस भौतिक राशियों को मापने के लिए कुछ मापन पद्धतियाँ दी हुई हैं, है ना। कुछ मापन पद्धतियाँ दी हुई हैं। बेसिकली 3 मापन पद्धतियाँ हैं, 3 तरीके से इस भौतिक राशियों को माप सकते हैं। पहली है FPS। एफ से बोले तो लंबाई को मापेंगे फुट में, है ना। द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में, और समय को मापेंगे सेकंड में। ये 3 चीज़ें कौन सी मापन पद्धति है, FPS। दरअसल ये जो पद्धति है ना, इसको ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं। ब्रिटेन में आज भी इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। लंबाई को किस में मापेंगे, फुट में। द्रव्यमान को किस में मापेंगे, पाउंड में, और समय को किस में मापेंगे, सेकंड में। एक दूसरी मापन पद्धति है जिसका नाम है CGS। सी से हो गया सेंटीमीटर, जी से हो गया आपका ग्राम, और एस से हो गया सेकंड। यानी कि लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में, और समय को मापा जाएगा सेकंड में। इस पद्धति को फ्रांसी पद्धति कहते हैं। कौन सी, फ्रांसी पद्धति। फ्रांस में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। इसके साथ ही इसको एक नाम और दिया गया, कौन सा, मेट्रिक पद्धति। मेट्रिक पद्धति क्या होती है, देखो, जब किसी यूनिट के अनुपात 10 का गुणज होता है, जब किसी यूनिट का अनुपात 10 का गुणज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेट्रिक पद्धति बोलते हैं। अब इसको देखो ध्यान से समझो। जैसे कि इसे सेंटीमीटर है, अब मैं आपसे बोलूँगी भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1:100। अब ये जो अनुपात है ना, ये 10 का गुणज है। अब यदि मैं आपसे पूछूँ भाई 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, आप बोलोगे 1000 ग्राम होते हैं। जब 1:1000 आएगा तो आप सिंपल सा बता सकते हो भाई ये 10 का गुणज है, 10 का मल्टीपल है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेट्रिक पद्धति बोलते हैं। एक और जो आती है पद्धति वो है MKS। लंबाई को मापेंगे मीटर में, है ना। द्रव्यमान को मापेंगे केजी में,
किलोग्राम में, और समय को मापेंगे सेकंड में। ये MKS पद्धति है। इसको भी क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। ये भी सेम ऐसे ही है। बात आ गई समझ में आपके। अब ये तो हो गया मोटा मोटा, है ना, ये तो हो गई 3 पद्धतियाँ हो गई। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी पद्धति है उसका नाम है SI पद्धति। SI पद्धति को क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। 1971 में फ्रांस के पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था। उस सम्मेलन में इस SI पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली थी। दरअसल इसमें होता क्या है इस पद्धति में कि 7 इसमें मूल मात्रक होते हैं। क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होती हैं। 2 इसमें संपूरक मात्रक होते हैं। कौन से, संपूरक मात्रक होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, है ना। इन यूनिटों के आधार पर ही पूरी फिजिक्स को आसानी से समझा जा सकता है। जितनी भी और फिजिकल क्वांटिटी हैं वो इन्हीं यूनिटों से मिलकर बनी होती हैं, है ना। अब ये 7 जो मूल मात्रक हैं ये कौन कौन से हैं, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे कि यदि हम 7 मूल मात्रकों में बात करें तो पहला लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, है ना। और इसका सिंबल क्या है, m से दर्शाते हैं इसको। यदि द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का SI मात्रक है किलोग्राम, क्या है, किलोग्राम, और इसका सिंबल क्या है, kg। यदि समय की बात करें तो समय का जो मात्रक है वो क्या है, सेकंड है, और इसका जो सिंबल है इससे SEC, इससे डिनोट करते हैं। इसके बाद तापमान, टेम्परेचर को किस में मापते हैं, केल्विन, किस में मापते हैं, केल्विन, और इसका जो सिंबल है वो क्या है, कि विद्युत धारा, इसके अगला कौन सा है, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में, किस में मापा जाता है, एम्पियर में। इसका सिंबल क्या है, A। बात आई समझ में। इसके अलावा एक ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता, उसको किस में मापा जाता है, कैंडेला, किस में, कैंडेला। क्या सिंबल होता है, CD। इसके बाद एक और आता है, उसका नाम क्या है, मोल, पदार्थ की मात्रा। क्या है, पदार्थ की किस में मापा जाता है, मोल, क्या यूनिट है, मोल, और सिंबल क्या है, MOL। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूनिट हो गए। ये है फंडामेंटल यूनिट। बात आई समझ में। और जब दो संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट की बात करते हैं तो इसमें एंगल से नाम आते हैं। देखो 2 प्रकार के एंगल होते हैं, एक होता है सिंपल एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल, ठोस कोण, और एक होता है साधारण कोण। बात आई समझ में। अब इसमें होता क्या, देखो जब 2D की बात करें, यानी कि ऐसी संरचना जिसमें लंबाई और चौड़ाई 2 ही चीज़ होती हैं, 2 ही विमाएँ होती हैं, उसमें सिंपल कोण होता है। उसका जो मात्रक होता है ना, क्या होता है, उसका मात्रक रेडियन, और इसको किससे माफ करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, RAD। यदि सॉलिड एंगल की बात करूँ, जब 3D की बात करते हैं हम, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं, है ना, उससे सॉलिड एंगल होता है उसमें। अब जैसे ये फुटबॉल है, फुटबॉल का एक सेंटर है, सेंटर से आप एक उसमें से पीस यानी कि एक टुकड़ा आप काट लीजिए, उसके बाद जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना उसको क्या बोलेंगे अपन, सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं। उसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन, और उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, SR। बात आई समझ में। ये आपकी जो यूनिट हैं SI पद्धति के जो मात्रक हैं, मूल मात्रक, वो मैंने आपको बता दिया। अब जितने भी व्युत्पन्न मात्रक हैं ना, जो भी और भी यूनिट हैं, वो सब इन्हीं मात्रकों से मिलकर बनी होती हैं। बात आई समझ, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।